प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। अगला जो विषय, अगला जो मुद्दा, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि खुदा ओमनीपोटेंट है, यानी तमाम कुदरत, तमाम ताकत, तमाम हशमत का मालिक सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा जुल जलाल एलोहीम है। वो ओमनीपोटेंट है। अगर हम मुकाशवा उसके 19 बाब और पहली आयत में देखें, वहाँ मरकूम है, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया एक बड़ी जमात को बुलंद आवाज के साथ कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा की हो। इसी तरह यशायाह 14:27 में मरकूम है, क्योंकि रब्बुल फ़ौज ने इरादा किया है, कौन उसे बातिल करेगा, और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा। यानी खुदा तमाम ताकतों का मालिक है। जब वो कोई इरादा कर लेता है तो उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। जब वो अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो कादिर मुतलक ओमनीपोटेंट खुदावंद है। वो कुदरतों का मालिक है, वो तमाम ताकतों का मालिक है। अय्यूब बड़े प्यारे लफ्ज़ों में खुदावंद को खुदा जुल जलाल कहता है, खुदा उनको तमाम ताकतों का मालिक कहता है। अगर हम अय्यूब उसका 42वां बाब उसकी दूसरी आयत देखें, वहाँ मरकूम है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। क्या मैंने कभी ये बात की है कि यू कैन डू एनी थिंग। आई बिलीव दैट यू कैन डू एनी थिंग। तू ओमनीपोटेंट है। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। प्रेज़ यू, प्रेज़। लूका 1:37 आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। यानी खुदा ओमनीपोटेंट है, वो तमाम ताकतों का मालिक है, और जब वो कोई इरादा करता है, जब वो कोई कौल फरमाता है तो वो हरगिज़ बेतासीर नहीं होता, क्योंकि उसका हर कौल पूरा होता है। यिर्मयाह 32 बाब और उसकी 27वीं आयत में मरकूम है, देख मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? Is there anything too hard for me? ऐसा कोई काम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो खुदावंद के लिए नामुमकिन है। जब वो बांझ हना के घर को बसा सकता है, जब वो जन्म के लंगड़े को, जब वो जन्म के अंधे को, जब वो 4 दिन के लाजर को उठा सकता है, तो उसके आगे कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ओमनीपोटेंट खुदावंद है। ये है मसीही ईमान, ये है मसीही बुनियाद, कि जब हम ये कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, तो हमारा ईमान ये होना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं जो खुदा पूरी ना कर सके। जब आप दुआ और रोज़े में किसी बात के लिए ठहरें तो आपका ईमान होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने तमाम लोगों को कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और आज अगर हमारा ईमान ये नहीं कि खुदा सब कुछ करने में कादिर है, तो कितने भी रोज़े रख लें, कितनी भी दुआएं कर लें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो दुआ ईमान के साथ की जाती है उससे सब कुछ वाजिब है। और कौन सा ईमान? कि मेरा खुदा सब कुछ करने के लिए कादिर है, वो ओमनीपोटेंट है। अगला पॉइंट भी इसके साथ ही हम कर लेते हैं, और वो है गॉड इज ओमनिशिएंट। खुदावंद तमाम अलूम का मालिक है, तमाम इल्म खुदा के पास है, हर किस्म का इल्म। साइंस ने कायनात की तमाम अजाम फल्की का डेटा वो कितना प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो दरियाफ्त किया। यानी सन 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितना डेटा प्रोड्यूस करता है, सब पता किया। चाँद, ये दुनिया, तमाम सयारात, यहाँ तक कि जो इस वक्त हमारे विजिबल यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसका भी अनुमान लगा लिया कि कितना डेटा प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन आज तक किसी ने खुदा की डेटा रिकॉर्डिंग कैपेसिटी, खुदा की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी को अनुमान में नहीं ला सके, किसी ने नहीं ला सके, क्योंकि उसकी मेमोरी, उसकी जो जहानत है, उसकी सोच लाइंतहा है।
खुदा उनका कलाम फरमाता है ज़बूर 139 और उसकी 4 आयत में, मेरी ज़ुबान पर ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू ना जानता हो, जिसे तू पूरे तौर पर ना जानता हो। बड़े गौर से सुने, मैंने एक लफ्ज़ कहा, वो लफ्ज़ खुदावंद जानता है। और साइंस कहती है कि दुनिया के अंदर इन तमाम सालों में तकरीबन 120 बिलियन लोग पैदा हुए हैं। और हिसाब लगाएं 120 बिलियन, हर सेकंड में कितनी लफ्ज़ उसके मुंह पे आते होंगे हर शख्स के। तो एक्सपोनेंशियली तौर पर खुदा उन तमाम बातों को जो हम सब लोगों की ज़ुबानों पर आई है, उन 120 बिलियन लोगों की ज़ुबानों पर आई है, जानता है। उसकी स्टोरेज लिमिटलेस है। There is no limit, there is no boundage to his memory. He knows all sciences. कलाम खुदा में ज़बूर 147 5वीं आयत में लिखा है, हमारा खुदावंद बुजुर्ग है और कुदरत में अजीम है और उसके फहम की इंतहा नहीं। लिमिटलेस नॉलेज, लामहदूद फहम की बात हो रही है। ये है ओमनिशिएंट। ये आपका ईमान होना चाहिए जब आप किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं। मेरे भाई, आजकल के लोग कहते हैं पादरी साहब मैं जड़े ना 360 रोज़े रखे ने, लेकिन असर फिर भी नहीं पिया। इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं, इसमें हमारे ईमान का कसूर है कि हमारा ईमान होना चाहिए कि उसकी नॉलेज, उसकी कुदरत, उसकी ताकत लिमिटलेस है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर आज के बाद आप इस ईमान के साथ रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। यीशु ने कहा कि अगर तुम ईमान से, अगर तुम्हारा ईमान ज़र्रे के बराबर भी है, राई के बीज के बराबर है, दाने के बराबर है, तो आप उस पहाड़ को कहें तो वो उखड़ के उधर से पानी में जा गिरेगा। तुम्हारा ईमान होना चाहिए कि खुदा इज़ एन ओमनिशिएंट, क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है, पहला यूहन्ना 3:20 में मरकूम है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। अभी हमने बात की कि जो हमारी बातें मुंह पे आती हैं वो उन्हें जानता है। यहाँ पर मरकूम है कि खुदा दिलों और भेदों, दिलों और गुर्दों के भेदों और उनकी बातों को भी जानता है। जो बात आप सोच भी रहे हैं वो भी उसको पता है। दैट इज़ वाई ही इज़ ओमनिशिएंट। अगर ये आपका ईमान है तो ऐसी कोई बात नहीं कि खुदावंद आपको ना दे सके, खुदावंद आपकी कोई मुराद पूरी ना करे। मत्ती 10:30 आयत पे मरकूम है, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। अगर 120 बिलियन लोग हों, उन सब के सरों पे कितने लाखों, एक शख्स के सर पे लाखों बाल होते हैं, तो एक्सपोनेंशियली बाल हैं और सब गिने हुए हैं। यहाँ तक ज़बूरों में लिखा है, ज़बूर 147 और उसकी 4 आयत में, कि वो सितारों का शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। यानी खुदा तमाम सितारे, अगर हम सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को देखें, उसमें 6 बिलियन स्टार्स हैं, यानी 60 करोड़ सितारे हैं। और दुनिया के कायनात के अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो कितने सितारे होंगे। खुदा उन सबको जानता, सबके नाम रखता है। मेरे भाइयों, ये है ओमनिशिएंट, ये है लामहदूद फहम का मालिक खुदा। और इस ईमान के साथ, इस बिलीफ के साथ आप कहें, आई बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी हु इज़ मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। प्रेज़ हालेलुया। आइए अगली बात की तरफ चलते हैं। अगला ईमान है कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। हम ओमनिशिएंट मानते हैं, ओमनीपोटेंट मानते हैं, लेकिन दूसरे मज़ाहिब की तरफ कहते हैं खुदा आसमानों में है और वहीं पर ही है। नहीं मेरे भाइयों, मसीही खुदा, बाइबल मुकद्दस का खुदा ओमनी प्रेजेंट है, यानी सब जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं कलाम मुकद्दस से आपको सिखाना चाहता हूँ। और अगर आपका ईमान ये है कि मेरा खुदा मेरी आवाज़, मेरी दुआ मेरे दिल में ही सुन लेगा। क्या हन्ना ने दुआ अपनी ज़ुबान से कही? नहीं, वो तो दिल ही दिल में दुआ करती थी, लेकिन खुदावंद ने उसकी दुआ को सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। ज़बूर 139 में अगर हम जाते हैं, उसके 7वीं से 9वीं आयत पे, 8-10वीं आयत में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि ए खुदावंद, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ? अगर मैं समुद्र की तह में चला जाऊँगा तू वहाँ मौजूद है। सूरज पर चला जाता हूँ, सुबह के सितारों पर चला जाता हूँ, आसमानों में चला जाता हूँ, या ज़मीन की तह में उतर जाता हूँ, तू वहाँ भी मौजूद है।
मेरे भाइयों, अभी हमने पढ़ा कि तू मेरे दिल के बिल्कुल करीब है। हर इंसान के जिस्म के हर सेल के अंदर, बॉडी के हर मॉलिक्यूल के अंदर हमारा खुदा मौजूद है। प्रेज हालेलुया। यिर्मयाह 23 बाब उसकी 24वीं आयत में मरकूम है, क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छिप सकता है? कोई ऐसी जगह है कि जहां आप छुप सकते हैं और खुदा आपको ना देख सके, ना जान सके, कि मैं उसे ना देख सकूं? खुदावंद फरमाता है यिर्मयाह नबी के जरिए आज मेरे से और आपसे, खुदावंद फरमाता है, क्या जमीन और आसमान मुझसे मामूर नहीं? खुदावंद फरमाता है। मेरे भाइयों, ऐसी कोई जगह नहीं जहां जो खुदावंद से पोशीदा हो, ऐसी कोई बात नहीं जो खुदावंद ना जानता हो, क्योंकि इमसाल 15:3 में लिखा है, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। सिर्फ हमारा खुदा नेकों का, ईमानदारों का खुदा नहीं, बल्कि सारी खलकत का खुदा है, और उसकी आंखें सब पर लगी हैं, सबको देखता है, सबको जानता है, सबके दिलों के करीब है। वो दिलों और गिरदों को जांचने वाला खुदा है। हम जो सोचते हैं वो भी उसे पता है। ज़बूर 139 में क्या प्यारी बात लिखी है कि जब मेरा बेतरतीब मादा पोशीदगी में बन रहा था, मैं, तू मेरे साथ था, तू मेरे कल्ब का खालिक है। यानी जब दिल बच्चे का बनता है तो तब वो खुदावंद मेरे पास था। जब माँ को भी पता नहीं होता कि वो हामला है, वो प्रेग्नेंट है, तब भी खुदा जानता था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। ये है मसीही खुदावंद। और आज अगर हमारे ईमान का हिस्सा ये नहीं है तो भूल जाएं कि आपका ईमान कामिल है। ईमान कामिल क्या है? कि हमारा ईमान हो कि खुदा क्रिएटर है, खुदा मोहब्बत है, खुदा ओमनीपोटेंट है, खुदा ओमनीशियंट है, खुदा ओमनी प्रेजेंट है। ये है मसीही ईमान। खुदावंद आपको इस कलाम के ज़रिए बरकत दे। और जाने से पहले ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस आयत को, और फिर इसके बाद आमीन करेंगे। यशायाह 66 बाब उसकी पहली आयत मरकूम है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। खुदावंद आसमानों में भी मौजूद है और खुदावंद ज़मीन के कण कण में भी मौजूद है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू भाइयों की तरह कण कण को पूजना ही शुरू कर दें। सांप, इसमें भी तो खुदा है, उसको पूज लो। हाथी, उसमें भी खुदा है, उसको पूज लो। पत्थर, उसमें भी खुदा है, उसको पूज लो। ऐसा नहीं, वो मौजूद है हमारी सोफिस्टिकेशन के लिए, हमारी मोहब्बत में वो यहाँ मौजूद है। प्रस्तिश सिर्फ उस अनदेखे खुदा की करें, ना तस्वीरों की करें, ना पत्थरों की करें, ना लकड़ी की बनी क्रॉस की करें, ना लकड़ी पे लटके उस यीशु नासरी की करें जो हमारे हाथों से बनाया हुआ है, बल्कि उस अनदेखे खुदा की करें। क्योंकि ये मसीहत नहीं है, ये मसीही ईमान नहीं है। और शैतान मेरे भाइयों चाहता है कि हम मसीही ईमान से दस्तबरदार हो जाएं और अपने लिए अपने ही खुदा बना लें, ताकि जब हम खुदा को जवाब देने पहुँचें और कहें कि हमने तुझे खुदावंद खुदावंद कहा, हमने तेरे लिए ये कर दिया वो कर दिया, और वो कहे मैंने तो तुझसे वाकिफ़ ही नहीं, तूने कभी मुझसे मेरी तो पूजा ही नहीं की, तूने कभी मुझे पुकारा नहीं, तू तो उस लकड़ी की क्रॉस को, तू उस बुत को, तू उस मुकद्दसा मरियम की कदम चूम रहा था, उस बुत की कदम चूम रहा था। मेरे भाइयों, वक्त आज भी हमारे पास है। खुदावंद का फरिश्ता पुकारता है कि इससे पहले कि ये बाबल गिर जाए, इसमें से मेरे बच्चे निकला। वो सब की तौबा तक नौबत चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी कलीसिया में, उसकी दुल्हन की जमात में शामिल होकर आसमान पर उठाए जाएं, ताकि हमेशा से हमेशा तक खुदा के साथ रहें। वक्त आज भी आपके साथ है। इस हकीर और सबसे छोटे खादिम की ये बात को सुनें और अपनी ज़िंदगियों पर पाउंडर करें। अपने सराउंडिंग में देखें कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जिसे आपने खुदा का दर्जा दे दिया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबके को लंबी हयाती दे और अपने खेत में इस्तेमाल करने का मौका बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।